ये जो आज का दिन है, क्या डेट है आज? 26/11। और आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हमला इस भारतवर्ष पर 26/11 को हुआ था, जिसमें बहुत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। जो इस देश के लिए शहीद हुए थे, उन समस्त देश के पुत्रों को, उस समस्त देश के वीरों को व्यासपीठ की ओर से हम आज 26/11 के दिन सत सत नमन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारा देश, हमारे भारत के आगे आने वाले बच्चे और देशभक्त बने, प्रभु के भक्त बने और अपने देश के लिए अपने हृदय में वीरता शूरता लाएं। इसी भावना के साथ उन समस्त वीरों को हम सब श्रद्धांजलि, शब्दों के पुष्प तो नहीं, लेकिन इन शब्दों के पुष्प से हम उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री हरि, श्री प्रभु जिसको अपनाते हैं वही इस कथा में आके बैठता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज हंगर। भूख सबसे बड़ी परेशानी है, बट नॉट द हंगर ऑफ स्टमक बट द हंगर ऑफ हार्ट्स। सबसे बड़ी परेशानी है भूख आज के समय में, पर पेट की भूख नहीं, ये जो हृदय की भूख है, जो दिन रात हम और आप सब अशांति में दौड़ रहे हैं, उन सबको अगर कहीं आकर के विश्राम मिलता है तो केवल और केवल भागवत की शरण में मिलता है। आप यहाँ जितने भी आए हैं ना, सब भूखे हैं, सब प्यासे हैं, तभी आप यहाँ पधारे। भूखे प्यासे खाने भोजन का नहीं, भगवान के नाम की आप सबको प्यास है, तभी आप सब यहाँ पधारे। मैं आपसे पूछूं, ये कौन है? ये भगवान आपके क्या लगते हैं? आपके पास क्या जवाब है? क्या उत्तर दो? पहले सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा कि ये हमारे लगते क्या है। लेकिन ऐसा समय आए जब आपको सोचना ना पड़े, आपको पूछते ही आप बता दो कि ये हमारे ये लगते हैं, ये संबंध है हमारा इनका, भले कोई भी संबंध आप उनको जो मानते हो। और अगर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से कहें तो सबसे बड़ा अगर कोई संबंध है तो वो माधुर्य रस है, माधुर्य भक्ति है। भक्ति के 5 अंगों में से एक माधुर्य रस है, वो भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर है। बाकी जो आपको अच्छा लगे, लेकिन भगवान से हमको इस कथा में एक रिश्ता बनाना, एक संबंध बनाना, उनके साथ संबंध बन गया तो सब अपने आप भक्ति आगे बढ़ती जाएगी और आपकी भक्ति का क्रम भी ऐसे ही लगातार बढ़ता जाएगा। इंसान की पहचान 4 चीजों से होती है, श्रुतेन, शीलेन, गुणेन और कर्मणा। श्रुतेन, आप सुनते क्या हो? आप जो सुनते हो उसी पर ये पता किया जा सकता है कि आपका जीवन कैसा है। आप क्या सुन रहे हो, आप क्या देख रहे हो। आप टीवी भी खोलते हो तो क्या देखते हो, क्या चित्र आप देखते हो। किसी महापुरुष ने कहा कि अगर इस भारत के घर के चित्र बदल जाएं तो भारत के घरों का चरित्र अपने आप बदल जाए। चित्रों को बदलने की आवश्यकता। श्रुतेन, शीलेन, गुणेन, गुण से व्यक्ति की पहचान होती है और कर्मणा, उसके कर्मों से व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे सोना, सोना जब कई बार रखे 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 काला पड़ जाता है तो सोने को साफ करने के लिए क्या करते हैं? भैयाओं को ज्यादा पता होगा, माताओं को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। क्या करते माते? आपका सोने का हार काला पड़ गया, अब उसको साफ कराना तो कहां लेके जाओगे? कहां लेके जाओगे? सुनार दुकान है, सोनार दुकान है, यही बोलते हैं ना। पता नहीं माता जी बोल रही थी।
तो आप लेके गए। अब वहां वो क्या करेगा, वो दुकान वाला एक पॉलिश लेगा और उससे घिस घिस करके उसको साफ कर देगा। सोना तो वही है, पर उसमें थोड़ा मैल जम गया, थोड़ी मिट्टी जम गई, जिसके कारण वो गंदा दिखने लगा, लेकिन पॉलिश करके उसको साफ कर दिया गया। वैसे ही व्यक्ति के हृदय जो है, आदमी का मन जो है, वो सोने जैसा है। भगवान ने जब दुनिया में भेजा तो बालक का मन कैसा होता है, एकदम सोने जैसा, साफ स्वच्छ, एकदम बढ़िया, कोई कमी नहीं होती। लेकिन माया की गंदगी उस पर जम जाती है। उसको साफ करना है तो कहाँ लेके जाना है? बोले किसी सत्संग पंडाल में, किसी भागवत पंडाल में, या किसी सदगुरु के चरणों में लेके जाओ। सदगुरु रूपी सुनहार जब सत्संग रूपी पॉलिश से हमारे हृदय को घिसेगा तो हमारे हृदय की सारी गंदगी अपने आप बाहर निकल जाएगी और फिर ये मन चमकने लगेगा। जैसा ये जन्म में था, जन्म लेके था, वैसा चमकने लगेगा। मैं अपने पिछली कथा के ही वक्तत्व को दोबारा दोहरा दूं। जो लोग टीवी पर सुने होंगे अवश्य वो जानते होंगे। पिछली कथा जो हुई थी झांसी पर, वहां से मैंने यही संपूर्ण विश्व को प्रार्थना इस व्यासपीठ से की थी कि इधर भारत की सरकार काला धन साफ कर रही है और हम पंडाल में बैठ के कथा करने वाले सबका काला मन साफ कर रहे हैं। मन को स्वच्छ किया जा रहा है, मन को निर्मल किया जा रहा है, और यही इस कथा का वास्तविक उद्देश्य है। श्री नरोत्तम ठाकुर ने कहा है, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। यानी तीन चीज, जैसे एक ट्रेन जब चलती है तो उसके लिए दो पटरी की आवश्यकता होती है। जरा भी बैलेंस बिगड़ता है तो वो अपनी गति से दूसरी ओर चली जाती है। आप हम सब ने देखा भी अभी कुछ समय पहले जो एक हादसा हुआ, प्रभु उन पर भी कृपा करें। तो जैसे उस ट्रेन के लिए दो पटरी की आवश्यकता है, वैसे हमारे जीवन में तीन पटरी चाहिए। तीन पटरियों पर व्यक्ति का जीवन चलता है। नरोत्तम दास ठाकुर के अनुसार साधु, शास्त्र और गुरु वाक्य। जीवन में संत हो, दूसरा गुरु के वाक्य पर विश्वास हो, और तीसरा शास्त्र हो। जीवन में ये शास्त्र, ये भागवत गीता, रामायण, वेद, पुराण, यही एक ऐसा माध्यम है जो हमको कंट्रोल में रखते हैं, हमारे जीवन को नियंत्रण में रखते हैं। क्योंकि अगर नियंत्रण से कोई चीज चली जाती तो फिर उसका कोई अता पता नहीं। हर आदमी को यहाँ नियंत्रण में जीना चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो।